हेलो सर। हाँ हेलो, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन से। सर वो सीवी फॉर्मेट सर वो भेजना था, आपने बोला तो भेज दूंगा, मिला नहीं सर। ठीक, मैं भेज देता हूँ अभी कुछ देर में। ठीक सर। देखिए उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना, कौन सा पावर पाइवट वाला पार्ट चल रहा था। तो पावर पाइवट का ना हम लोगों ने बेसिक तरीके का पावर पाइवट देखे थे। अब पावर पाइवट को ना हम लोग थोड़ा और ना अलग तरीके का, जिस पर प्योर एनालिसिस होती है, वो वाला ना हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पावर पाइवट का, कुछ पावर क्वेरी का, अलग अलग डिफरेंट तरीके का देख लेते हैं। एडवांस पावर पाइवट। हेलो, गुड आफ्टरनून टीम। ठीक है, हम लोग को ना ये एडवांस पावर पाइवट और पावर क्वेरी की ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें ना हम लोगों ने ना जो पावर पाइवट के फंक्शनों की शुरुआत की थी, तो उसमें ना हम लोग नॉर्मल सम मैक्स मिनिमम एवरेज, सम एक्स मैक्स एक्स मिनिमम एक्स, यही सब चीजें देख रहे थे। ठीक है, अब मैं उसको और भी डायनेमिक तरीके से बताते हैं कि कैसे हम लोग एनालिटिकल पाइवट टेबल बनाएंगे और उसमें एनालिसिस कैसे दी जाती है। उसका उदाहरण मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग एडवांस पावर पाइवट। ठीक है, ये बड़ी बढ़िया से देखिएगा। इसमें ना हम लोग किसका यूज कर रहे थे? डेक्स फंक्शन का यूज कर रहे थे। यहाँ पर आते हैं ना डेक्स फंक्शन का। ठीक है, तो सर देखिएगा ना, एरर की भी क्लास होगी क्या कोई? एरर का तो ऐसे बता दिया जाता है। एरर वाला मैं उसका भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, किसी में हो रहा होगा तो। हो ही नहीं है सर हमारे बैच में एरर की ना। एरर के हम लोग जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं ना, उसी में इफ एरर इज एरर वाला बताया जाता है। अब तो आ गया है ना फंक्शन ऐसे ऐसे कि उस एरर की जरूरत भी नहीं पड़ती है अब। ठीक है, फिर भी मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग एडवांस पावर पाइवट पर। देखिएगा, ये अपना ना यहाँ से लेते हैं, ये फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पर चले हैं और इधर आ जाते हैं ना हम लोग। आप लोग इंटरव्यू के लिए क्या नहीं आए? I'm an institute for I've come for interview for an institute. एमएनसी का बताओ सर। मतलब आपका तो एमएनसी में, बाकी लोगों की तो जरूरत है ही, एमएनसी में भी है। सर थोड़ा सा बाहर थे, आउट ऑफ स्टेट हैं। आए हैं ऐसे 2-3 लोग आए थे इस बैच के, वहीं पर दे रहे हैं इंटरव्यू। जी सर अभी चल रहा है।
सिंगल वैकेंसी सर थी ना सर, इसमें सिंगल ओपनिंग थी ना? हाँ, इसमें ओपनिंग सिंगल है, लेकिन और भी कई जगह का ओपनिंग है ना, वो मैं बना करके मैसेज ना आज डालता हूँ। आज तो संडे है ना, तो कल एमएनसी की भी है कई जगह की, तो कल से आप लोग दे दीजिएगा इंटरव्यू, आज मैं भेज देता हूँ। सर लेकिन ये सैटरडे संडे को होता है, बच्चे रहते हैं ना, फिर कल वो ऑफिस टाइम हो जाता है। तो इसीलिए तो मैं सैटरडे संडे में चाहता हूँ कराते रहो इंटरव्यू की, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं और यहाँ से एग्जाम्पल पर लाते हैं यहाँ पर। सर किसी का मैसेज आया है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो रही है उनको? इसमें तो कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ज्वाइन कराने का, ऑटो ज्वाइन होता है इसमें क्लिक करते ही। इसमें तो सर कुछ नहीं है ना ऐसा, आप अप्रूव थोड़ी कुछ करते भी हो। नहीं है ना ना। इसमें देखिए जो दिक्कत होगी ना, वो अगर मेरे एंड से रहेगी तो सबके लिए रहेगी, और अगर ना, अगर इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो हो सकता है प्रॉब्लम उनके तरफ से हो। लाइट में से नेटवर्क इशू हो। हाँ, नेटवर्क इशू भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर पावर पाइवेट पर आते हैं ना, पावर पाइवेट पर ना हम लोग इधर आ जाते हैं, ये मैनेज रूल पर चले आते हैं। और ये एसक्यूएल सर्वर से डेटा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ सर्वर का नाम दे देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ना एसएसएमएस पर। सर इसका डाटा भी डाल देना सर। हाँ, डेटा भी डाल देते किस हैं। 26 तारीख में सर आपने बोला था, बट डाटा किसी का नहीं है सर उसमें, 2-3 का एसक्यूएल का भी नहीं है, नोटपैड का भी नहीं है सर उसमें उसमें 26 वाले। उसमें जो उसमें वो किए तो उसमें नहीं दिख रहा था डेटा। नहीं वो तो क्लास में तो दिख रहा है, बट सर उसमें प्रैक्टिस के लिए डाटा आप बोल रहे थे ना मैं डाल दूंगा, वो डाला नहीं था। अच्छा, अभी इसी को एक्सेल में सेव कर देता हूँ। सर उस बार डेक्स फंक्शन जो सेकंड वाला बताया था समझ में नहीं आया था। बता दे, उसी को तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर दिए गए ना, और यहाँ पर आते हैं ना, सर आपने ये क्या क्या किया, आल्टो सीए किया या दूसरा कुछ किया जो सेटिंग के लिए? नहीं नहीं, वो तो रो की साइज कम की गई। आपने 16 क्या डाला था समझ में नहीं आया सर। नहीं, रो की जो हाइट है ना, उसकी हाइट कम कर दी गई, रो की हाइट। ये ऑल्टो सी अच्छा ऑल्टो आर ए वाला केस नहीं था, ये था रो की साइज ज्यादा। पहले क्या था, हमारी सेल की वैल्यू की साइज कम होती थी, अब ये क्या था, रो की ही साइज ज्यादा थी, तो उसी पर राइट क्लिक करके और रो हाइट दिया था, उसको हमने 16 कर दिया, तो एकदम हाइट उसकी सही हो गई। देखिए ये रो डेटा है, जिस रो डेटा पर हम लोग बनाने जा रहे हैं।
इसको सेव कर दिया गया। यही डेटा हमारा यहाँ पर चला गया है। कहाँ पर डेटा पर चले आएंगे और यहाँ डेटा से सॉरी ये पावर पाइवेट में आ गए और पावर पाइवेट से मैनेज रूल में चले गए। देख लिए ये डेटा चला आया ना। अब जो हम लोग इस पर फंक्शन लगाने जा रहे हैं उस फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? उस फंक्शन के लिए जरूरी है कि एक और हमें ना ये जो ऑर्डर डेट है ना, ऑर्डर डेट के आधार पर एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना इसके लिए ना एक कैलेंडर नाम का टेबल हमारे पास होना चाहिए। इसमें क्या है ना कि एक ही डेट ना डुप्लीकेट आए हैं, तो ना डेक्स के बहुत सारे ना फंक्शन होते हैं जिसको टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन कहा जाता है। वो उसी पर काम करते हैं ना जिसमें एक डेट क्या होना चाहिए, यूनिक फील्ड में होनी चाहिए। तो हम लोग इसी के लिए एक यूनिक फील्ड का डेट बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। कहाँ पर जाएंगे देखिएगा, यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्लिक करके न्यू में चले जाएंगे तो देखिएगा एक डेट टेबल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर डेट का एक टेबल बन गया, अपने आप बन गया कैलेंडर के नाम से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे ना कि इसका और जो सुपर स्टोर है ना उन दोनों का डेट का ना रिलेशनशिप बना देंगे, तभी तो इसका डेट हम यूज करेंगे उसके साथ में। यहाँ क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर क्रिएट रिलेशनशिप पर चले आएंगे। तो एक तो कैलेंडर वाला डेट हो गया और दूसरा अपना कौन सा टेबल है, सुपर स्टोर वाला हो गया। तो देखिए सर एक ये डेट डेट यहाँ कहाँ पर से है। उठाई है सर इसने? उसी फाइल से उठाई है सर हाँ डेट ये? ऑर्डर डेट जो है वहीं से उठाया है। इसमें सर ऑर्डर एक डेट कोई है एक ना, बार ये रिपीट देखिए। सर, एक बार ये रिपीट तो- कीजिए। अरे अभी तो पहली कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने पहले बनाया ही नहीं। चलिए मैं दोबारा से फिर यहीं से आधा अधूरा छोड़ के लौट रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके डिलीट मार दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ डिलीट कर दिए। ठीक है, देखिए ये टेबल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ पर किए, ये आपके सामने ही हम लोगों ने क्या किया, ये ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया, ये थे ना। सर ऐसा कर और क्यों कहाँ रहे हैं पर ऐसा? कर इसलिए क्यों रहे कर हैं? रहे हैं ना, हाँ ये भी मैंने बताया अभी। इसलिए कर रहे हैं कि डेक्स के फंक्शन होते हैं ना कुछ जो ना यूनिक डेट पर काम करते हैं, यूनिक डेट होना चाहिए। जो ऑर्डर डेट है ना इसमें एक ही डेट बार बार रिपीट हुआ है, तो इस पर आप वो फंक्शन लगाएंगे ना तो आउटपुट आएगा ही नहीं, उसके बदला जीरो आ जाएगा। इसलिए हम ओके लोगों को क्या ओके। करना पड़ेगा, एक यूनिक एक ऐसा कैलेंडर बना, एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारा डेट क्या हो, यूनिक हो। यही डेट होगा, जो डेट यहाँ दिया गया यही डेट होगा, लेकिन यूनिक होगा। और उस टेबल के साथ इस टेबल के क्या कर देंगे, रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे। उसके बाद ना हम लोगों का रिजल्ट खूब बढ़िया आने लगेगा। यहाँ क्लिक करके यहाँ पर हम लोग न्यू पर चले आएंगे तो देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया ना, यही अभी हम लोग किए थे। ये देखिए कैलेंडर नाम का टेबल हो गया और इसमें जितना डेटा है ना सब ये यूनिक आ रहा है। वहां भी डेट ना एक मतलब 2009 से लेकर 2013 तक ही शुरू हुआ है, यहाँ पर भी उतना ही से हुआ, लेकिन इसमें डुप्लीकेसी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेट, कैलेंडर का डेट और ये जो सुपर स्टार है ना इसका कौन सा ऑर्डर डेट, इन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे। और रिलेशनशिप के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गए ना, हम लोग सुपर स्टोर का ऑर्डर डेट दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक करके कैलेंडर दे दिए और इसका डेट दे दिए। इसका और इसका दोनों का रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना ओके, तो आपको देखिएगा यहाँ पर एक सिंबल भी आ गया, ए वाला सिंबल। यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर भी ये सिंबल एक आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप बन गया। अब हम लोग चलते हैं अपना डेस्क लगाते हैं। ठीक है, अगर इसमें और भी कोई कॉलम ऐड करना हो, मान लीजिए कि जैसे क्या दिया है कि यहाँ पर ईयर दिया गया है, मंथ दिया गया है, मंथ नंबर ए, अगर हमें लगता है कि क्वार्टर हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, QTR दे देंगे। और देखिए यहाँ पर क्वार्टर का आ रहा है ना, इसमें फंक्शन होता है ये क्वार्टर का। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर दिया है सर ये नीचे। नहीं इससे लगा देंगे ना, ये हम लोगों का ये होता है ना मंथ, ये मंथ दे देंगे और यहाँ कैलेंडर डेट दे दिया जाएगा, ये दे दिए गए। डिवाइड किससे कर दिए हम लोग, 3 से,
और इधर हम लोगों ने क्या लगा दिया, राउंड अप लगा दिए, और कॉमन है यहाँ पर 0 दे दिया गया, और इधर ना इन्वर्टेड कॉमा में क्यू दे दिए गए और एंड दे दिया गया। इंटर करेंगे, देख रहे हैं 1 क्वार्टर पर चले आए, रिलेशनशिप भी बन गया। अब आइए ना यहाँ पर हम लोग डेक्स फंक्शन बनाते हैं, और देखिएगा कैसे बनाया जाता है यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रोथ रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ऐसे ना इस पर आ जाएंगे, ये टॉपिक्स दे दिया गया, और यहाँ पर हम लोग स्टेटस दे देंगे, सीरियल नंबर दे दिए गए। देखिए कैसे हम लोग अलग अलग तरीके का ग्रोथ रिपोर्ट निकालते हैं। यहाँ पर दे दिया गया ना लास्ट ईयर का, और इक्वल टू दे दिया गया। यहाँ पर फंक्शन होता है किसका, कैलकुलेट का फंक्शन। ये क्लिक करके यहाँ कैलकुलेट का, ये एक्सेल में जिस तरह से सम प्रोडक्ट होता है ना, उसी तरह का रोल कैलकुलेट भी करता है। बड़ी लाजवाब फंक्शन है कैलकुलेट। इसमें जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, फिल्टर लगाते हैं। तो देखिए हम लोग किस पर लगाना है, हमें किस पर लगानी है, यहाँ पर ना सम दे देंगे, किसका लगा देंगे, सेल से लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो फिल्टर है, उस फिल्टर में हम लोगों को ना ये दे देंगे, यहाँ पैरेलल पीरियड ये दे दिया गया ना, और इसी में दे देंगे कौन सा, कैलेंडर डेट। हमें पिछले साल के हिसाब से ग्रोथ रेट निकालनी है, तो यहाँ पर एक कैलेंडर डेट दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे दिया गया, पिछले साल का देना है तो -1 दे दिए, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ईयर दे दिया गया, और ब्रैकेट बंद करके, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया गया। एक सेकेंड, कैलेंडर डेट का सर कॉलम बना हुआ है सर यहाँ पे। यहाँ पर बना नहीं था, अभी तो हम लोग बनाए ना, हाँ वहाँ दूसरे वाले इसमें में बनाया है। यहाँ पर बना इसमें है। बनाया ना। हाँ ये डेट है, कैलेंडर तो क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया, और यहाँ पर ये क्या दे दिया गया, डेट दे दिया गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, सेल्स। एक सेकेंड, इस सेल्स का नाम, एक कैलेंडर डेट, और यहाँ पर ना ये ईयर का, हम पर स्टोर पैरेलल पीरियड का कैलेंडर डेट पे दिए गए, माइनस दे दिया गया, और ईयर में नहीं, ये ईयर गलत दे दिए है ना, इसलिए आ रहा है, ये ईयर देना था, और इंटर कर देंगे ना। देखिए यहाँ पर ये डेटा आ गया ना, ये लास्ट ईयर का ग्रोथ रिपोर्ट हम लोग को निकालनी है। अच्छा यहाँ पर दे दिए गए ना, ये एक कर ये दे दिए गए। देखिए अभी उधर मैं पाइवट टेबल बना करके ले चलता हूँ, यहाँ पर ना करेंट ईयर का दे देंगे, कोलोन इक्वल टू, और यहाँ पर दे देंगे हम लोग कौन सा, सम दे दिए। अच्छा सम में ना यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, सेल्स दे दिया गया, और माइनस दे दिए गए। माइनस में हम लोगों ने क्या दे दिया, ये तो ये वो तो हो गया लास्ट ईयर का, अब हमें ये तो इस जीरो होगा ईयर से निकालना था। ये उसका दे दिए हम लोग करेंट ईयर, लास्ट ईयर का दे दिया गया, और ये दे दिया गया। इससे तो इस साल का निकलेगा,
यहाँ पर क्लिक करके और इधर का निकाल देते हैं। ठीक है, अब 1 सेकेंड पहले इसको ले चलते हैं उधर ना, फिर इस पर हम लोग ये पाइवेट टेबल पर चले आए, ये नॉर्मल यहाँ पर पाइवेट बना दिया गया। हम लोग न्यू वाले पाइवेट पर चले जाएंगे और यहाँ पर डेटा पर चले आएंगे। ये इधर दे दिए ना, देखिएगा हम लोग यहाँ से कौन सा डेट ले लेंगे, ये कैलेंडर दे दिया गया ना, ये कैलेंडर में हायरार्की में यहाँ क्या दे दिए हैं, ईयर दे दिए हैं। ये ईयर दे दिया ना 2019। अच्छा, ये डेट भी चला है, हमें क्या लेना था, खाली ईयर लेना है। ये ईयर दे दिएगा ना, देखिए ये ईयर। अच्छा, इसमें ना हम लोगों ने किसमें दिए हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर क्या दे दिया गया, लास्ट ईयर का दे दिया गया 2010 2011। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, करंट ईयर का दे दिया गया। तो 2009 में लास्ट ईयर। 1 सेकेंड, इसको ना ऐसे दे देते हैं। हाँ ठीक है, यही तो है करंट ईयर 2000, ये है तो ये तो इस साल का है। लास्ट ईयर तो 2009 से पीछे तो था ही नहीं। ठीक है, सही है अच्छा, सही है। हाँ अब ये सही आ रहा है यहाँ पर। अब इसी का ना हमें परसेंटेज निकालनी है। तो देखिएगा कैसे, ये लास्ट ईयर हो गया ना 2010 में, तो ये 2009 हो गया, ये 2011 है तो ये 2010 हो गया, ये है तो ये हो गया। अब इसी की ना यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये समझ गए ना। ये नॉर्मल चीजें जो बताई जा रही है, ये पाइवेट टेबल से आती नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को पावर फॉर्मूले पाइवेट लग के जा शरण रहे हैं में बस जाना इसमें। पड़ता है। अब फॉर्मूले फार्मूला वगैरह तो लग लगा रहे गया, हैं। फार्मूला तो लग गया तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कितनी भी बड़ी एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। जब सर फार्मूले एक का बार ही इसका इसने फार्मूला। राइट्स दे दिया। हाँ मैं आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, ये पावर पाइवेट 1 पर, और देखिएगा यहाँ डेटा पर चले आए, और कहाँ पर चले गए हम लोग, ये पावर पाइवेट पर और मैनेज रूल पर चले आए। देखिए इसका फॉर्मूला यही है, यहाँ पर क्लिक कर लिए ना। देखिए ये क्या किया गया, ये पैरेलल पीरियड दे दिया गया, मतलब ये लास्ट ईयर का सेल्स दे दिया। और यहाँ पर क्या दे दिया गया, इस साल का ये सेल्स दे दिया गया। अब जब हमें डिफरेंसेज निकालनी होगी तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें परसेंटेज लगाना है, यहाँ पर दे दिएगा ना परसेंटेज और इक्वल टू ए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दे देंगे डिवाइड, हमें किससे डिवाइड करनी है, यहाँ पर कौन सा आएगा, लास्ट ईयर आएगा कि करंट ईयर आएगा। करंट ईयर, लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर अपॉन करंट ईयर। यहाँ पर ना एल वाई दे दिए, और यहाँ पर ना करंट ईयर दे दिया गया, और कॉमा यहाँ पर 0 दे 100। दिए। हाँ, और इन पर आ रहा है ना, तो देखिए ऐसे दिखाएगा ये परसेंटेज 75%। परसेंटेज। हाँ, ये तो यहाँ आ रहा है, वहां सही दिखाएगा, तो ओवरऑल दिखा रहा है ना। सही है। जो पैरेलल आपने वो फॉर्मूला, वो इसके अंदर का फॉर्मूला है सर, वो पैरेलल डिवाइड करके क्या हाँ, बता रहे थे? पैरेलल उसी का फंक्शन है, जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है ना, उसी के फंक्शन है अब सर इसके पैरेलल। लिए ये पढ़ने लास्ट पड़ेंगे हमें? ईयर आप कैसे ओवरऑल समझाएंगे? अभी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जब पावर बीआई पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल्स हम्म। में बताए जाएंगे। अच्छा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, इसीलिए इसीलिए थोड़ा कम आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कि इसमें ना हम लोग इसके सिंपल एग्जांपल दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके इधर दे दिए जाएंगे, देखिएगा लास्ट ईयर से ये थोड़ा उल्टा हो गया है ना। 1 सेकंड पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देने दीजिए। दे देंगे ना यहाँ पर परसेंटेज में।
ये माइनस में होना चाहिए ना, मतलब अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो सर करंट माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर होगा तो आएगा वो। करेंट माइनस लास्ट डिवाइडेड बाय लास्ट इधर हम लोग का फंक्शन ये दे देंगे करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, ये डिवाइड दे देंगे ना, ये सी आई करेंट और डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर, और तब आए तो ठीक है, नहीं आए तो जीरो आ जाएगा। करंट ईयर आएगा सर, डिवाइडेड बाय करंट ईयर आएगा ना। करंट आएगा कि लास्ट है? कितनी ग्रोथ हुई है, कितना बड़ा है वो, तो वो करंट से माइनस करके पिछले से मैच करेंगे ना हम। हाँ सही सही आ रहा है। इसको ना ऐसे दे देंगे ना, ऐसे, तब ये समझ में आएगा। देखिए ये लास्ट ईयर में 42 था, यहाँ 35 हुआ तो माइनस है ना हुआ, और लास्ट ईयर 35 था और यहाँ 34 हुआ इस साल तो माइनस हुआ, और लास्ट ईयर क्या था 34 था और इस साल 37 हुआ, तो ये है। ठीक है, बताइए नहीं समझ में आया हो तो। आ रहा है। तो यहाँ ये पर तो चलो आते हैं ना, फॉर्मूला वॉर्मूला मेन तो वही है सर, वो पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूले वगैरह तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेंगे। अरे इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें एक ऑप्शन है ना, तो मैं बताते चल रहा हूँ, कोई नहीं। मैं अब ये भी है कि पावर पाइवेट भी एकदम अधूरा छोड़ करके जाना भी बुद्धिमानी नहीं। मैं जानता हूँ कि पावर पाइवेट ना थोड़ी कम ही समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा मतलब और ज्यादा मेच्योर होना जरूरी है। ये पावर पाइवेट पर आते हैं ना, तो देखिएगा इसको ना हम लोग और इसके ना अलग अलग तरीकों से लेकर के आते हैं। वो तरीके कौन से हैं, मैं छोटे छोटे एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ना ये आ जाए ना कहाँ पर, पावर पाइवेट पर। अच्छा देखिएगा, ये पावर पाइवेट पर आ गए, इधर है, ये नीचे बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा एक टोटल सेल्स बना दिया गया ना, एक एक ए दे दिए गए, एक देखिएगा यहाँ टोटल सेल्स निकाल रहे हैं। अच्छा टोटल सेल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहीं पर दे देंगे ना, ये दे दिया गया, एक सम दे दिए गए और यहाँ सेल्स दे दिए गए, ये दे दिए गए ना, ये पूरा टोटल सेल्स है। देखिएगा, अच्छा एक दे दिए हम लोग यहाँ पर कौन सा, कि ग्रांड टोटल दे दिया गया है, यहाँ पर ना ए ग्रांड अंडरस्कोर टोटल दे दिया गया, और कोलोन इक्वल टू यहाँ पर जानते हैं कैलकुलेट दे देंगे, सम दे देंगे, और यहाँ सेल्स ही दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिए, ये डायरेक्ट सम करेंगे तो सर नहीं होगा क्या, कैलकुलेट एक जरूर डायरेक्ट करना है? सम कर दिया। हाँ उसके लिए आप फिल्टर लगाना जरूरी है। अगर हम लोग डायरेक्ट सम ऊपर वाला किया है ना, लेकिन ये सम करेंगे तो इसमें हम लोग और ज्यादा ना फिल्टर लगा सकते। मैं बताया ना, यहाँ पर सम मैक्स मिनिमम एवरेज सब कुछ लगा सकते हैं, ये सम प्रोडक्ट की तरह होता है कैलकुलेट। यहाँ पर ना ऑल दे दिया गया, ये ऑल दे दिए गए, और यहाँ पर ना रिमूव, इसके लिए सर एक अलग से ही पढ़ना पड़ेगा हाँ सब कुछ, ऊपर से हाँ जा रहा है और सब। ऑल करके, और यहाँ पर ना एक कैलेंडर डेट दे दिया गया, क्लिक करके और ये क्लिक करके। अच्छा ये ग्रांड टोटल इसमें ऑलरेडी है क्या, कब का बना है, ऐसे दे दिया गया और इंटर दे दिया। देखिए ये दोनों यहाँ पर बराबर आ रहे हैं ना। अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा, यहाँ पर क्लिक करके इधर आ जाएंगे, और ये दे दिया गया ना, ये पाइवेट टेबल पर आ गए यहाँ पर, और यहाँ सेलेक्ट करके देखिए हम लोगों ने ये बनाया, यहाँ पर क्लिक करके देखिए क्या किए थे कि हमें ग्रांड टोटल अलग लगाना पड़ा और सम अलग लगाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसमें से ना कोई भी ले लिया जाएगा,
एक कैलेंडर पर दे दिए, इधर से यहाँ प्रोडक्ट सब कैटेगरी दे दी गई, ये आ गया ना। अच्छा, ऊपर जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है ना, वो नीचे आ गया यहाँ पर। देखिए इसमें एक क्या दे दिया गया, टोटल सेल्स दे दिया गया। देखिए ना यहाँ पर टोटल सेल्स आए ना। अच्छा, यहाँ पर क्या दे दिया गया, ग्रांड टोटल दे दिया गया। अच्छा, ग्रांड टोटल में भी यही आ गया। ग्रांड टोटल में जानते क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 149 सब में। तब ना जब हम लोग इसको इससे डिवाइड कराएंगे ना, तो यहाँ पर परसेंटेज वाला कॉलम आएगा। अभी रुकिए, अभी आ जा रहा है। अभी अभी दे देंगे। यहाँ जो ऑल दे दिया गया है ना, इस ऑल में हम लोग जानते हैं क्या दे देंगे, ये सब कैटेगरी का दे दिया जाएगा, ये वाला। और क्लिक करके और इंटर कर दिया गया। देखिए आ गया ना। अब समझिएगा, ये ग्रांड टोटल क्या कर रहा है, सबका टोटल दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये खाली इंडिविजुअल का टोटल दे रहा है। तो ये बताइए, अब अगर हम लोग ये दो में खाली समझाने के लिए इधर दिया, अगर ये दो दिया तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर इसका परसेंटेज निकालना है, ये टोटल हमारा है और ये सेल्स है इंडिविजुअल का, ये डिवाइडेड बाई ये टोटल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। अरे इसका हो जाएगा परसेंटेज सर, यहाँ हो पर, जाएगा। हाँ ये तो इजी है। इतना भी ज्यादा इसको भास्ट मत बनाइए। इतनी भी ज्यादा नहीं हाँ, भास्ट है। वो तो हो जाएगा सर, लेकिन ये तो फार्मूला एक एक बार बार फिर से फॉर्मूला बता दिखा दो दीजिए। दोबारा। और दोबारा अब फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ डिवाइड दे दिया गया। और इसमें हम लोगों ने क्या दिखाया, टोटल सेल्स दिखाया, नीचे ही तो लगाए हैं। यहाँ पर ना ये टोटल सेल्स दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, ग्रांड टोटल दे दिया गया। और यहाँ कॉमा और जीरो दे दिए गए, इंटर आ गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इधर क्लिक कर देंगे और ये डेटा पर चले आएंगे ना। ये ग्रोथ परसेंट, और यहाँ पर क्लिक करके और ये देंगे। और देखिएगा यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ होम पर चले आएंगे और एक क्लिक कर देंगे, तो देखिए परसेंटेज आ गया कि नहीं, यही तो बनाया गया। 100% नीचे आया ना। सर टोटल सेल्स जैसे जो निकाले उसका फार्मूला एक बार फिर से बता देना, टोटल सेल्स सम का। सम सम, यहाँ पर टोटल से निकाला गया, खाली सम दिया गया बस। और इसके लिए क्या दिया गया कि इस पर फिल्टर काम न करे, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑल लगा दिया। ऑल लगाने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर जब हम लोग आएंगे ना, तो ये नहीं कि अप्लायंस का निकाल दे, तो इस सबका दिखाएगा यहाँ पर, तभी तो हम लोग परसेंटेज बना पाएंगे। अच्छा अच्छा, और ओके। हाँ इसी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ होम पर आ जाएंगे और क्लिक करके, और ये दे रहे हैं ना आइकन सेट। अब ये देंगे, जिस तरह का आइकन दिया जाएगा यहाँ पर, उस तरह की वैल्यू यहाँ पर दिखा रही है। जीरो बहुत इसमें कम डाटा वो है टोटल से सर, उसमें जीरो दिखा रहा है, पॉइंट में नहीं दिखा रहा। हाँ हाँ, पॉइंट में आ जाएगा। अगर इसको ना हम लोग ऐसे देंगे ना, देखिएगा ना, यहाँ पर होम पर चले आएंगे और इधर पर आ जाएंगे, तो देखिए ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर परसेंटेज पर ये इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए 0.1 आ रहा है ना, ऐसे जो जीरो वो भी 0.10 है। ठीक है, अभी और भी मैं अलग से एग्जांपल यहाँ दे दे करके बता रहे हैं। यहाँ पर आते हैं ना, ये पावर पाइवट होते हैं। देखिए जैसे हम लोग पिछले बार का ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे कि लास्ट ईयर का और फर्स्ट ईयर का क्या ये ग्रोथ था, तो वो जो हम लोग यहाँ पर पाइवट टेबल लगाए थे ना, उसी पावर पाइवट को हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और ये डेवलपर पर चले गए। और देखिएगा ना, सॉरी डेवलपर आ रहा है पावर पाइवट पर, और देखिएगा हम लोग इधर से आ जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे ग्रोथ दिया है लास्ट ईयर, करंट ईयर और परसेंटेज। तो देखिएगा ये परसेंटेज कितना शानदार तरीके से यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये पाइवट टेबल पर चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पाइवट टेबल पर इधर आ गए और यहाँ सेलेक्ट करके
और ये रेंज देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया जाएगा रेंज। ओके, यहाँ पर ना दे दिया गया, अच्छा ये देखिएगा ना, ये आप इसके अनुसार भी बना सकते हैं, ये दे दिया गया ना। अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है ना यहाँ पर कौन सा लास्ट ईयर, हम लोग पढ़ा है ना यहाँ पर कौन सा करंट ईयर, ये दिया है ना, ये लास्ट ईयर और करंट ईयर, और दोनों के बीच का वेरिएंस क्या है, ये है, यहाँ पर दे दिया गया ना। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे दिया गया कौन सा परसेंटेज, ठीक है। अच्छा अब इसी बीच में हम लोगों को किसका लेकर के आना हो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डेट दे दिया गया, तो जो उस दिन नहीं मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ सेलेक्ट करके और क्वार्टरली दिखा रहा था, यहीं पर आकर के क्वार्टर कर देंगे तो देखिए ये वेरिएंस ऐसे हो गया कि नहीं। ये बहुत बढ़िया माना जाता है ना पाइवेट टेबल के दुनिया में, कि लास्ट ईयर का क्वार्टर 1 और ये ऐसे इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ना देखिए दिया गया है ना ये क्वार्टर वाइज, इसका क्वार्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस था, इसका क्वार्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस था, और इसका ना देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है खूब बढ़िया से एग्जांपल के साथ। ये जो बड़े बड़े डेटा को एनालिसिस की जाती है ना, तब इसकी ना भयंकर जरूरत पड़ती है, ये वाला है। कि लास्ट ईयर का सबका सर कॉमन कैसे आ रहा है, Q1 Q2 सबके कॉमन आ रहे हैं, ये टोटल सेल्स दिया गया है ना हम लोग का, सबके कॉमन। सबके नहीं, उसी चीज का कॉमन दिखा रहा है, ये उसका इंडिविजुअल परसेंटेज तो तभी निकलेगा। अरे हम लोगों ने परसेंटेज उस समय कैसे निकाले थे, यही नहीं तो सर, निकाले थे ना। ये Q1 की भी वैल्यू आ रही है, Q2 की भी सेम, तीन मैं Q4 आपको सेम। ईयर लगा रहा हूँ, अभी अभी आ वो जाएगा फिल्टर सही। नहीं करवाते हैं सर, ने फिल्टर नहीं ईयर का करवाया था ना, वो ऑल लगाया था ना सर। हाँ नहीं, अभी यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, इस स्लाइसर लगाते हैं ना, क्लिक करते हैं, अब ये वाले पर आ रहा है, नहीं अप्लायंस सर, का ये Q1 पर लास्ट है। Q1 सबका डिफरेंट आना चाहिए ना, ये एक ही कैसे आ रहा है सबका लास्ट ईयर में Q1, जैसे इसका करंट नहीं ईयर के ये साथ सब प्रोडक्ट डिफरेंट का है है। ना, प्रोडक्ट का। सर उससे क्या हाँ मतलब मैं था, निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। जैसे करंट ईयर का चेंजेस है वैसे यही है, सबका सेम थोड़ी है सर, Q1 Q2। वहाँ सर फॉर्मूले में कोई गलती हुई है, वहाँ पे पीछे हुई है कोई गलती लग रहा है। सर वो जो आपने ऑल का फॉर्मूला लगाया उसको हटा कर करेंगे तो नहीं हो जाएगा? ये ऑल वाला नहीं है, ये जो हम लोग ऑल लगाए थे ना वो दूसरा था, ये दूसरा एग्जांपल है। ऑल वाला हम लोग किस में लगाए थे, टोटल सेल्स और ग्रांड टोटल में लगाए थे। ये जो फॉर्मूला है ना ये है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये टोटल सेल्स ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये ग्रांड टोटल दे रहा है ना वो ऐसे आ रहा है, नहीं सॉरी ये आ रहा है, ये लास्ट ईयर का आ रहा है। ये पैरेलल जो लगाए थे आपने ये इसको जानते हैं किसके लिए आ रहा है, हमने ईयर का लगाया है इसीलिए सेम आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए ना, क्वार्टर वाइज चाहिए, ठीक है, ये दे दिया ना क्वार्टर, और अब हम लोग यहाँ इंटर पर करेंगे, ठीक है, इसका भी एक क्वार्टर पर अब आएंगे ना, तो देखिए चेंज हो गया ना। वो गलत था सर, अब सही हुआ। हाँ वो ईयर था, तो हम लोगों ने उसको क्वार्टर कर दिया गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो पर ना हम लोग मतलब पाइवेट टेबल का एकदम एडवांस एडवांस चरम लेवल इसे यूज करते हैं। आइए और भी आगे देखते हैं, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा एडवांस है लेकिन क्या कीजिएगा, सर पढ़ना है इसकी तो पढ़ना स्टार्टिंग है। कैसे करेंगे सर, हम तो एडवांस पे ही पहुंच गए, नहीं, अब क्या ही अरे करेंगे तब। मैं इससे पीछे पिछला क्लास किस चीज का हुआ था। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा सर, वो जो अंदर फॉर्मूले वगैरह जो पैरेलल पैरेलल उसकी बात कर हाँ रहा हूँ। उसका तो बेसिक से हम एक लिस्ट दे देते हैं, उससे देख लीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ना पावर पाइवेट पर, और यहाँ 4 पर चले आते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमने एक ही डेटा सोर्स चुना है, हम लोग कोई और डेटा सोर्स नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसके,
यहाँ पर जो दिए गए ना टाइम इंटेलिजेंस, देखिए ये टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन होते हैं, ये वाला इसी में क्या ना हमने यूज किया था। देखिए ये सब इतना सारा है, ये वाला मतलब ये खाली टाइम इंटेलिजेंस है। उसी में ना एक डेट पैरेलल वाइज देखा गया था, ये डेट पैरेलल पीरियड वाइज। अब अगर हमें प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डेट ये दिए गए ना, डेट एमटीडी, डेट क्यूटीडी, डेट वाईटीडी, इसको कैसे यूज करेंगे? आइए मैं उस पर दिखाता हूं कि मंथ टिल डेट का रिपोर्ट, क्वार्टर टिल डेट का रिपोर्ट और ईयर टिल डेट का रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। ये सब किस में पढ़ते हैं सर, ये टाइम इंटेलिजेंस पावर बीआई में? हाँ अच्छा। अब यहाँ पर ना ये डेटा पर चले आते हैं, पावर पाइवट पर, और यहाँ पर ना क्लिक कर लेते हैं ना, तो देखिएगा हम लोग ना जैसे यही रिपोर्ट बना लिए, तो यहाँ पर रिपोर्ट बना ली तो क्या हो गया, पाइवट पर आ गया। अगर यही रिपोर्ट यहाँ पर क्लिक करके और हम लोग सीधे क्या करते, पाइवट चार्ट पर बना लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ दे दिए गए थे ना चार्ट पर, ये अलग तरह के यहाँ पर रिपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर सिलेक्ट करके और देख रहे हैं यहाँ से किसके आधार पर बना लिए हम लोग, ये दे दिया गया ना, ये रीजन के आधार पर यहाँ बना दिया गया। और किसका किसका डेटा दिए हम लोग, यहाँ लास्ट ईयर का डेटा दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, करंट ईयर का डेटा दे दिया गया। अलग अलग तरीके से एनालिसिस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ना चेंज चार्ट टाइप पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आकर के ये यहाँ लाइन पर चार्ट पर दे देंगे, और ओके कर दिया गया ना। और इसी को यहाँ पर राइट क्लिक करके यहीं से, और ये जो नीचे दिया गया है ना, यहाँ ऐसे दे देंगे, इसको भी यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, चेंज चार्ट टाइप में। इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, यही वाला दे देते यहाँ, और ऐसे आ गया ना। और ये जो ग्रोथ का रिपोर्ट है वो यहाँ दे देते हैं, और ये जो पार्ट है ना यहाँ चेन चार्ट टाइप में है। अच्छा, ये ग्रोथ की लाइनिंग बहुत छोटी है, समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो इधर से दिखा देते। इसी से हम लोग यहाँ दे देते हैं ना, ये चेन चार्ट टाइप, और एक क्लिक करके ओके करेंगे। अब इसी पर यहाँ क्या दे दिया जाएगा ना, ऊपर आ जाएंगे इस वाले सेल पर, और यहाँ क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके और राइट क्लिक करके यहाँ पर क्या दे देंगे, ईयर दे देंगे, और यहाँ सेलेक्ट करके ये दे दिया गया, ये दे दिए, 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 और ये दे दिए। ठीक है, तो इस पर ना हम लोग ऐसे भी लेकर के आ सकते हैं। आइए ना मैं इस पर और भी आपको उदाहरण दिखाते हैं। ये पावर पाइवट और यहाँ पर ना 5 पर आते हैं। एक मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ना, उससे ना आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। उसमें ना इसी तरह के ना चीजें बनाई हुई है, और उसमें ना एट्रेशन रिपोर्ट ये सारी चीजें दी हुई है। तो मैं दिखाता हूँ उसको पावर पाइवट में कैसे यूज किया जाएगा। उससे पहले ना जब हम लोग पावर पाइवट पर जाते हैं तो देखिए कि यहाँ पर मेजर्स होते हैं, जो अभी हम लोग बना रहे हैं वो मेजर्स है।
इसको हम लोग केपीआई में कैसे दिखाते हैं, अलग अलग केपीआई बना करके। तो आइए दिखाते हैं केपीआई के कैसे यूज होता है। क्या फुल फॉर्म है सर ये केपीआई की? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफॉर्मेंस को कैसे इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर आएंगे ना मैनेजर रूल में, अभी जो बनाए इसी से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया है कि किसके आधार पर यहाँ पर रिपोर्ट निकालनी है, यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया। हम लोगों का रीजन हो गया, ये हो गया कस्टमर, इसी को क्लिक करके और ये पाइवट टेबल पर चले आते हैं। देखिएगा केपीआई के यहाँ कैसे यूज करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके और इधर दे दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दे दिए गए ना सब कैटेगरी वाइज। अच्छा यहाँ दे दिए गए ना ये लास्ट ईयर का, यहाँ करेंट ईयर का। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना ग्रोथ का परसेंटेज, ये दे दिया गया ना ये वाला। अब देखिए इस पर केपीआई का कैसे यूज हो रहा है, या राइट क्लिक करके ऐसे दे दिए, डिस्प्ले पर चले आए और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ जाएंगे और देखिएगा ना डेटा कैसे लेकर के आ जाता है। अब यहाँ पर आ करके यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पर ईयर पर चले आए, यहाँ ईयर दे देगा ना। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं ना केपीआई। ठीक है, जिस पर क्लिक करें उसका ग्रोथ रिपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ पर यहाँ का एक ग्रोथ रिपोर्ट। अब देखिएगा केपीआई क्या काम करता है। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग पावर पाइवट पर, और कहाँ पर चले आएंगे केपीआई, हम लोग एक न्यू केपीआई ऐड करते हैं, ये वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, अच्छा न्यू केपीआई में ना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और हमें किसके हिसाब से निकालनी है, ग्रोथ की परसेंटेज के हिसाब से निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर ना मेजर पर एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी जाएगी। देखिएगा यहाँ पर टारगेट देना है कि कहाँ से, यहाँ पर दे दिया जाएगा ना, तो ये 0 पॉइंट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है कहाँ पर, ये देखिए टारगेट हमारा यहाँ पर है 0.08। देखिए 3 कलर का देगा, इसमें से ना हमें सिलेक्ट करना है, ये देगा, ये देगा। देखिए जो टारगेट टारगेट हमने क्या दिया हुआ है 8%, तो देखिए ये टारगेट से अगर ज्यादा हो तो ग्रीन दिखाए, अगर 0.3% से कम हो तो इधर दिखाए। बेसिकली सर कस्टम फॉर्मेटिंग जो हम कलर करते थे वो इससे हो जाएगी, तो वो तो ये थोड़ा एडवांस लग रहा है, कस्टम नहीं फॉर्मेटिंग में हम कलर ये करते थे। ज्यादा एडवांस है, ये हाँ वही मैं कस्टम कह रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग यहाँ एडवांस लग काम रहा नहीं है। करेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गए। अब देखिए इधर आएंगे नीचे, अब देख रहे हैं ना इसमें 0 की भी वैल्यू है, 1 की भी है और -1 की भी है। और नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज में देंगे और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। एक सेकेंड, ये क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आ गया ना, अब ये वाला ग्रोथ परसेंटेज। अब ये क्लिक कर रहे हैं तो देखिए चेंज हो रहा है ना, क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ परसेंटेज दे दिया गया, 2012 दे रहे हैं तो ऐसे, इस पर ऐसे, इस पर ऐसे, इस पर जिसकी जितनी वैल्यू रैंक में दी गई है उतनी वैल्यू आ रही है, वो डायनेमिक चेंजेस होते रहेगा। ठीक है, ये रेड सर उत्साह नेगेटिव में कम आ रहा मत था ना, कीजिए आप रेड। लोग। यस सर। सो ये हाँ वो रेड तो जो है इसका नेगेटिव के चैनल। नहीं, वो निगेटिव रेट में इस तरह का ऑप्शन आ रहा था, अच्छा वो एक आ रहा था 43 0, से कम। समझ हाँ गया समझ एक गया, ठीक है 1, हाँ एक वो आ रहा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं ना हम लोग क्लिक करके और यहाँ पर ना पावर पाइवट पर, यहाँ पर ना पावर पाइवट
और यहाँ 6 पर चले आते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए ज्यादा भयंकर वाले फंक्शनों की तरफ ले ही नहीं जा रहा हूँ, मैं ना आसान आसान वाला ही बता दे रहा हूँ। देखिए ये पावर पाइवेट पर ही रिपोर्ट बनी हुई है, रिपोर्ट देख करके आपको ना दंग रह जाएंगे। देखिए कैसे बनाई गई है। यही बहुत जहरीले हैं। जहरीले तो है, लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी दवाइयां भी खानी पड़ती है। ठीक है, ये तो ना मैं आप लोगों के बैच में डिटेल्स में ज्यादा बता रहा हूँ, नहीं तो इसका ना 4-5 एग्जाम्पल देख करके आगे बढ़ जाया जाता है। ये ठीक सर है, काम इसीलिए कौन से आप प्रोफाइल लोग पे को होगा? जहरीले लग रहे हैं। सर MIS डेटा प्रोफाइल पे एनालिस्ट, होता है सर, ये डेटा एनालिस्ट पे नहीं, होगा? डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, क्योंकि सर बिजनेस MIS वालों को एनालिस्ट, तो कुछ पता ही डेटा नहीं होगा ये। एनालिस्ट। हाँ अभी MIS नहीं वालों को होगा, लेकिन क्या अब पता एक्सेल में होता है? उसने दे दिया है, एक्सेल हम्म। में उसने दे दिया है, तो अब क्या करें, मैं अपना नैतिक धर्म निभा रहा हूँ नहीं, आप कि तो सही दिया कर है रहे तो हैं, बट पढ़ा काफी दे लोगों रहा। को नहीं पता होगा सर ये। अब इधर आते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पर क्लिक कर देंगे, प्रोजेक्ट में दिए थे। इसे मैं दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट ना। रुक जाइए, यहाँ से दिखा दी। एक सेकंड, अभी वो दिया गया था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका है एडोबी का। ये बनाना है ना, ये डेटा दिया गया, देखिए जैसे डेटा बना है ना एनालिसिस के लिए, ये बनानी है परसेंटेज वाइज। डाटा तो दिखा दो सर, किससे बनाया था ये? हाँ मैं दिखा देता हूँ।
मैं ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिला। वो एक्सेल में भी बन जाता है खूब बढ़िया वैसे। कॉन्सेप्ट सर सेम ही होता होगा पावर बीआई इसमें एक्सेल का। सर एक्सेल में ही बनाया था ना सर, वो किसी और में बनाया था? नहीं, वो तो उसमें बना था, वो तो इसमें, वो तो पावर बीआई का ही था। सर ये पावर बीआई एक्सेल से ही होता है ना हाँ, ये? उसी का स्क्रीन सेट, हाँ स्क्रीन सेट लिया गया, स्क्रीन शॉट लिया गया है, ये बना पावर बीआई में ही है। पावर डेटा बीआई ये सर है। बीच क्या कहते हैं, एक्सेल पे ही यूज होता है ना ये? नहीं नहीं, पावर बीआई का तो सॉफ्टवेयर होता है अलग। अच्छा, वो लेना पड़ेगा, खरीदना ये पड़ेगा हमें? हाँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना ये टोटल सिस्टम, ये सब निकाले गए हैं, सर्टिफाइड सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करके ये वाले पर करके देखिए, डेटा एक्सेल में ही है, ये एक्सेल में डेटा है, एक होस्ट ओनर का एक ये है, और हमें ये इतने सारे केपीआईज बनाए गए हैं कि टोटल सिस्टम कितने हैं जिसमें एंटीवायरस इंस्टॉल हुए हैं, टोटल ये हुए हैं, और यही सब चीज ऐसे दिखाई गई। ये प्रॉपर एक पूरा प्रोजेक्ट है, वही चीज का ना आंसर यहाँ दिखाया गया, जो क्वेरी है ना उसी का आंसर। तो ये तो हम लोग एक्सेल पर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल पर इतना सुंदर नहीं दिखेगा, लेकिन एक्सेल पर भी आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर सॉफ्टवेयर है ये पावर बीआई? पर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये तो पूरी दुनिया भर में फेमस है। इस समय सबसे ज्यादा ना डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल का जॉब देने में माहिर है। सर इतनी सारी चीजें समझ ही नहीं आ रहा, एमआईएस के बाद क्या तो पढ़े। सर पावर बीआई में उसके प्रोजेक्ट लिए करने पे कुछ इजी हो जाता है कि इजी एक्सेल जैसा है उस पर भी एक्सेल इजी करना होते हैं? पड़ता नहीं नहीं, एक्सेल तो पावर बीआई के सामने बौना है, बहुत छोटा है। अब मान लीजिए कि एक डैशबोर्ड रियल टाइम पर आप बनाते हैं, ठीक है, और आपको ना उसी समय आपके बॉस को मोबाइल पर चाहिए कि अपडेट हो जाए, जो भी डैशबोर्ड में आप डालें, चेंजेस करें, उसी पर वो फिल्टर लगाए, कुछ भी करे, तो मोबाइल पर एनी टाइम उसके पास अपडेटेड डैशबोर्ड रिपोर्ट सब कुछ मिलती रहेगी। कोई भी मान लीजिए कि टारगेट है 4 बजे का, कि 4 बजे तक का ये टारगेट मीट करना है, अगर 4 बजे नहीं हुआ तो 4:01 पर ना अपने आप वहाँ अलर्ट हो जाए, मैसेज आ जाए, ठीक है, कि आपके टीम ने आपने जो टारगेट सेट किया था इस समय तक नहीं हुआ है। ये सब चीज एक्सेल पर कहाँ हो सकती है? एक्सेल क्या करता है? 5 लाख 10 लाख डेटा करता हूँ, 5 करोड़ 10 करोड़ 5 अरब डेटा पर भी काम करना हो तो पावर बीआई तैयार है। बड़ी चीज है, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा है वो सब डैक्स वैक्स। मैं इसीलिए अभी एक्सेल वाला ढूंढ रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा आपको समझ में आए। टेढ़ा चीज तो है ढूंढ लो सर, ढूंढ लो। कहीं पर। सर करें क्या सर इसके बाद? एक्सेल ये एसक्यूएल भी है, पावर बीआई भी एसक्यूएल, इसके बाद है, एसक्यूएल, एसक्यूएल कर लीजिएगा तब पावर बीआई। वीबीए भी है एक्सेल के बाद सर। एसक्यूएल, वीबीए छोड़ दीजिएगा, वीबीए इस पैटर्न से अलग हट जाएगा। पहले एसक्यूएल फिर पावर बीआई, या डायरेक्ट पावर बीआई नहीं कर सकते? नहीं, पहले एसक्यूएल देन पावर बीआई। एसक्यूएल बिना एसक्यूएल का ये नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं ना डब्ल्यूएफएम का डैशबोर्ड, देखिए यहीं पर आता है, ये पूरा ना उसी से किया गया, बनाया गया है। सर एक पावर देखिए ऑटोमेट है, वो क्या है, वो थोड़ा बता देंगे अभी है, यहाँ पर क्लिक करके एक क्लिक कर दीजिएगा, बताता हूँ। ये क्लिक करके ना, तो जो भी डेटा बनाया गया है, सब डेटा ना केस स्टडी इसी को ढूंढ रहा था, ठीक है। ये सब ना ये पावर ये तो पाइवेट सर से आपने बनाया गया एक्सेल है, में, ये तो एक्सेल में ये बनाया पावर सर आप। पाइवेट से बनाया हुआ है, इसीलिए तो इसको ढूंढ रहा हूँ। ये अब पावर आइए पॉइंट सेव से करते हैं, बनाया है? ऐसा मैं खुद पावर पाइवेट से बना हुआ, ऐसे मैं खुद अभी बना रहा हूँ, यही बनाना है, इसी के सर लिए उस हमारे समय उसमें से डाल दो सर, प्रतीक्षा रहता है। उसमें डालता ये हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, डालूंगा नहीं, ऐसे बनाऊंगा भी, ये भी डालूंगा। ठीक है ठीक है। अभी तो सर वो मैसेज जो आया था उसमें तो पावर बीआई का बैच के लिए डायरेक्ट बोल रहे थे कि उसमें ज्वाइन हो जाओ शायद। किसी ने भी मतलब पावर बीआई के लिए डायरेक्ट आप ज्वाइन होंगे ना, तो भी आपको ना एसक्यूएल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ना कहीं भी आप इंटरव्यू दीजिए पावर बीआई का, जब तक आपको एसक्यूएल नहीं आता है तब तक कोई नहीं रखेगा। एसक्यूएल नहीं नहीं, मैंडेटरी मैं है। आपके पास ही कह रहा था, जैसे एमआईएस का खत्म होगा तो उसमें पावर बीआई के बैच के लिए भी स्टार्ट हो रहा है ना अभी, पावर ये बीआई पूछ का रहा भी शुरू हो रहा है, एसक्यूएल का भी, जहां एमआईएस खत्म हो रहा है वहां एसक्यूएल शुरू हो रहा है।
फिर उसके अच्छा। बाद पावर बीआई शुरू होगा उसी सेम टाइम टीटीएस में। मैं बता कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए दो तरह की हम लोगों के प्रोफाइल दो तरफ जाता है, एक जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ और एक जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस के तरफ। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया कहाँ से होती है, ये VBA से शुरू होती है, उसी में हमारा पावर ऑटोमेट भी आता है, उसी में पाइथन भी आता है, पाइथन दोनों तरफ आता है, ठीक है। फिर .NET मतलब प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। और जो ना डेटा के ऊपर हमें काम करनी है, दिन रात डेटा पर काम करनी है, और डेटा अथाह है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो चीज हमारा किधर जाता है, BI के तरफ, बिजनेस इंटेलिजेंस के तरफ। तो BI के लिए हमें क्या जरूरी होता है कि लार्ज अमाउंट, क्योंकि हमें डेटा से ही अपनी चीजों की शुरुआत करनी है, तो हमें डेटा पर सिद्धहस्त होना जरूरी है कि नहीं। तो SQL सर्वर क्या है, एक डेटाबेस है, वहां पर करोड़ों अरबों डेटा को आप मैनेज करना सीखते हैं। जब आप मैनेज करना सीखते हैं तो फिर उसी का रिपोर्ट्स बनाना, उसी पर एनालिसिस करना, उसी का डैशबोर्ड बनाना, ये सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें पावर BI की जरूरत होती है या टेबलू की जरूरत होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई आप डेटा विजुअलाइजेशन का टूल सीखें तो डेटा विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन से पहले डेटा कीवर्ड आ रहा है कि नहीं, और डेटा क्या है, अपने SQL सर्वर ही तो है डेटाबेस, ठीक है। इसीलिए डेटाबेस के बात करेंगे, उससे क्या फायदा होगा ना कि अगर जैसे आप पावर BI कर रहे हैं फिर भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो लोग SQL मांगेंगे। अगर आपने SQL सीख लिया और पावर BI में जितना भी नॉलेज है, इंटरव्यू देने जाएंगे तो SQL तो आपके पास रहेगा ही, तो पावर BI में एंट्री होते ही आप इंटरव्यू देना शुरू कर देंगे, ठीक है। कि इसलिए कि आपके पास डेटाबेस की नॉलेज है। देखिए जितनी CV बनती है, चाहे जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं ना डेटा एनालिस्ट के लिए, तो उसमें दोनों के क्वेश्चन होंगे, SQL के भी होंगे और पावर BI के भी। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप Naukri.com पर, लिंक्डइन पर कहीं भी पावर BI का प्रोफाइल ढूंढिए, अगर उसमें SQL नहीं मांगा जाता हो तो फिर बताइएगा, हर जगह मैंडेटरी है। और SQL और रीच एक्सेल में अंतर क्या है, एक्सेल कम डेटा को मैनेज करता है, 10,000 20,000 2 लाख 4 लाख डेटा तो हम एक्सेल में ही कर लेते हैं, लेकिन यही डेटा जब करोड़ों अरबों में होने लगे डेटा, तब तो एक्सेल असहाय है, वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है एक्सेल। तब इसके लिए हमें ना SQL के शरण में जाना पड़ता है कि ऑन जब हम डिमांड बड़े सर यही डेटा है, को फिर चले। पावर BI करें फिर हम। हाँ अभी उसके डिमांडेड बाद यही है, अभी जो हायरार्की है यही है, डिमांडेड तो सब है, डिमांडेड सब है, आर्टिफिशियल लेकिन सबसे इंटेलिजेंस, ज्यादा डिमांडेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तो सर बोलते हैं कि वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ठीक है, मैं तो ट्रेनिंग दोनों का देता हूँ। उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करना होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट ऑटोमेट कर दिया, फिर तो आपको दूसरे जगह भेजेंगे, फिर वो प्रोजेक्ट हो गया तो दूसरे जगह भेजेंगे, मतलब उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। और डेटा पर क्या है कि हमें डेटा पर काम करना है, दुनिया में डेटा तो खत्म होने वाले हैं नहीं, न डेटा खत्म होने वाले हैं, न हम लोगों की कैरियर खत्म होने वाली है। और प्रोजेक्ट बेसिस पर क्या होता है कि हमने मान लिया कंपनी ने प्रोजेक्ट ऑटोमेट करना है, हमने कर दिया, उसका काम खत्म, फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर उसमें अलाइन होंगे। दोनों में अंतर यही होता है, सर फील्ड तो इसमें दोनों बढ़िया है। फॉरेन कंट्री में सर जाना चाहता हूँ जैसे मैं, तो मैं क्या पढ़ के जाऊँ? आप मेरा डेटा एनालिस्ट मूव हो पढ़िए, रहा हूँ, फिर उसके बाद मूव डेटा हो रहा हूँ, साइंटिस्ट पढ़ लीजिएगा, मेरा मूव मूव होने हो का प्लान जाइएगा। बन गया। कहाँ जाएंगे, कनाडा? नहीं सर, अभी तो कनाडा नहीं, अभी न्यूजीलैंड या अमेरिका, दोनों में से। USA? हम्म। हाँ तो चले जाइए, ये पावर BI वगैरह सब जगह काम आएगा। आप कहीं भी जाएंगे ना, न्यूजीलैंड जाए चाहे यूरोपियन कंट्री में, कहीं भी यूरोपियन क्या गल्फ कंट्री में लोग जा रहे हैं पावर BI पर। पावर BI अब हो तो चाहे सर टेबलू MIS सीख प्रोफाइल लीजिएगा, में टेबलू की भी डिमांड है, MIS की भी है। MIS की एक लिमिटेशन है ना, मतलब धनंजय जी, एक MIS का तो एक लेवल तक तो है कि मतलब हम 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक का तो चल जाएगा MIS में, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा आप MIS के बल पर सोचे कि हमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिले, तो कभी भी नहीं मिलेगा। उसकी एक लिमिटेशन ही है ना, सबकी अपनी एक हद है। तो सर पहले सीक्वल करें ना। सर हमेशा सर सीक्वल, मैं ये कह पहले रहा हूँ सीक्वल देन पावर कि BI। MIS की जॉब जब निकल रही है तो उसमें सब ऑलरेडी मेंशन कर दे रहे हैं कि पावर BI SQL भी आना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। अरे तो MIS लिखते हैं, उसी
उनके यहाँ थोड़ा एडवांस उसी चीज में मांगते होंगे। अब तो वो हो गया है ना, अब तो एसक्यूएल और ये सब डेटा बेस वाला तो अब हर जगह कंपनियों का लॉग्स तो बढ़ ही रहा है ना, डेटा तो बढ़ ही रहा है। तो अब सर वो यहाँ लोग अब इंडिया में सर 40,000 देने में तो सर कंपनी वालों की हवा टाइट हो जाती है। 50,000 60,000 में ही पैकेज इतना बड़ा, तो बहुत बहुत ये आपका ना, आप वैसे लोग से मिले, इतना कितना कितना पैकेज आप ही की कंपनी देती है पैकेज, दुनिया को तो छोड़िए, नहीं आप ही की देती तो कंपनी है, पैकेज देती है। लेकिन ये कई कई बार जैसे आजकल का तो यही ट्रेंड चल रहा है सर, बंदों को निचोड़ दो पैसे काट के। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। हो सकता है कि आप जहां से देख रहे हो आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशनों से, इतने लोगों से जुड़ा हूं ना, तो मैं ये नहीं, आप मेरे से ऑफलाइन भी बात करेंगे तो भी ये मैं नहीं कहूंगा। ये एक्सेल के फ्रेशर का 30,000 दे रहे हैं, फ्रेशर का जो आज इंटरव्यू लेने आया है, खाली फ्रेशर काउंट इफ सम देखिए मेरे को उस बंदे ने बना के भेजा है, बोला कि इतना दे दीजिए हम 30,000 सैलरी में मिल जाएगी। तो आप कैसे कह रहे हैं फ्रेशर को दे रहा है 30,000? तो सर इस चीज की नॉलेज नहीं है ना इतनी, अभी कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए ना, अब मान लीजिए कि अब इतने सारे लोग जुड़े हैं, उनकी सैलरी पैकेज मिलता है, मेरे पास ऑफर लेटर उनके आते हैं, एक वो हो कि न ऑफर लेटर भी आए, ये ना आए, तो कंपनी वाले देते ही एक है पैकेज। विकास विकास जी की जो डाली थी सर, उन वो तो इसी लाइन में सर पहले से ही लग रहे हैं कि कर रहे हैं इसी लाइन में ही, MIS में ही आपने डाला था कि सिलेक्शन हो गया उनका, विकास करके कुछ नाम था। हाँ, उनका उनका भी तो हो गया था, उनका भी इसी लाइन में नहीं थे, थोड़ा मतलब हटके ही थे, लेकिन उनका हो गया था। ऐसे आपके ग्रुप में अभी और कई लोगों का आ रहा है सिलेक्शन का, कई लोगों का हुआ, विकास जी का भी हो गया, गए इंटरव्यू देने अपने। ज्यादा इसमें क्या है ना कि अपने ही बंदों से इंटरव्यू करवाया जाता है, ताकि ना ज्यादा मोस्टली चांसेस जो हो जाने का। एक बार खुल करके आप लोग आइए ना इंटरव्यू के लिए, बोलिए ना, देखिए ना कहाँ कहाँ ओपनिंग आ रही, 2 4 5 10 देते हैं, क्या जाता है, सर करेंट यही जॉब तो, है, वो कोई छीन थोड़े ले रहा है। नहीं सर अभी हम सोच रहे हैं आगे ये पढ़े। मेरे को ना लग रहा है कि आप लोगों को ना पावर पाइवेट ना भारी पड़ रहा था, इसीलिए मेरे को दूसरी तरफ मूव कर दिया आप लोग, कि आप यही बताते रहिए मुझे, और मैं पावर पाइवेट की तरफ याद आ गया मुझे। ठीक है, साथ सर गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, पढ़ जितना हाँ मर्जी हाँ, सर, गाइडेंस ही नहीं मिलेगी सर सही करने की, तो मतलब नहीं जितना नहीं मर्जी कोई बड़ा बात नहीं, मैसेज है। मैं सर गुड़गांव में ज्यादा वैकेंसी है, नोएडा में नहीं है सर इतनी। नोएडा में एयरपोर्ट नोएडा में भी बनवाइए, बहुत है नोएडा में भी आएगी वैकेंसी, एयरपोर्ट ही नोएडा, नहीं है कहाँ से आएगी, बढ़िया कंपनी यहाँ सब नोएडा से चली गई, सर। एक लिमिटेड लास्ट कंपनियां क्वेश्चन है बची सर, हुई लास्ट क्वेश्चन है हैं। सर, अभी जॉब कर लें ये करने के बाद, या फिर आगे ये पढ़ें पावर BI फिर उसके बाद जॉब ट्राई करें, ये नहीं समझ में आ रहा सर, और एक्चुअली जॉब नहीं भी कर रहे हैं अभी। नहीं, तो अभी ट्राई कीजिए, मार्केट को देखिए, ट्रेनिंग तो शुरू कर दीजिए, वो तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैकेज एक रिस्पेक्टेड पैकेज है, तो वो जॉब के लिए भी ट्राई करते रहे और पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि जो पढ़े हैं उसको भी तो भुनाना जरूरी है, इतना मेहनत किए हैं, तो मार्केट में हम अपनी चीजों को तो लाए ना, कमर्शियल उसे बनाए, तो इतनी नॉलेज लेकर के भी नहीं, है नॉलेज था तो भी हमारी वही सैलरी थी, और ये नॉलेज ले लिए तो वो सैलरी क्यों रहेगी, उससे हम आगे ना बढ़े, उसी के लिए तो किए थे क्लास ज्वाइन, कि हम लोग अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी पैकेज बढ़ानी है, अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ करके तो हम चेंज करना ही है जो हमारे मन मुताबिक। देखिए मैं ये कहता हूँ इंटरव्यू दे, हम सिलेक्ट होते हैं, हमें डिसीजन कब लेना है, जब हमारे पास ऑफर लेटर आ जाए, तब ना हमें निर्णय लेना है कि हमें वो कंपनी ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, वो हमारी इच्छा है, ठीक है, लेकिन कम से कम उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाए, तो कि हाँ हम इंटरव्यू भी दे रहे हैं। ऐसे मैं आपको बता रहा था ना कि इंटरव्यू जब देने लगिएगा ना, तो आपका मूड ना अपने आप, जो आप कंफर्ट जोन में जी रहे हैं ना, उससे ना अपने आप निकल जाइएगा बाहर, आपको लगने लगेगा कि मेरे को इसी काम के लिए मेरी करेंट कंपनी इतना पैकेज दे रही है और मार्केट में मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है, तो जब आप देखेंगे ना और खुद ही तुलना करेंगे कि जितना मुझे मार्केट में मिल रहा है, अगर करेंट कंपनी में मैं कितना दिन रुकूंगा, तब जाकर के मेरा इतना पैकेज होगा ना, आपका हृदय परिवर्तन तुरंत हो जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अप्रैल से ना आप लोग एकदम टूट करके पड़ जाइए, देखिए कैसे नहीं होता है, और नहीं होगा तो जहां मैं करंट जॉब कर रहा हूं वो मेरे से कोई छीन के थोड़े ले जा रहा है, वो तो है ही है ना, उसके बाद ना हम बेहतर के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस तरह से तो आदमी एक ही कंपनी में ना उतने ही उधेड़ बुन में रह जाएगा हमेशा, हम तो बढ़िया पैकेज पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तब जॉब रहते हुए ट्राई करना ज्यादा सही है।
तब हमारी निगोशिएशन के स्किल्स भी स्ट्रांग होती है और हम कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर हमारी जॉब चली गई तब तो हम आत्मसमर्पण के मुद्रा में आ जाएंगे, तब तक कंपनी वाले हमारी लाचारी का फायदा उठाएंगे और हमें वो मिनिमम से मिनिमम पैकेज पर न देने की कोशिश करेंगे। और जब अगर हमारे पास जॉब है तो हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हमें अगर बढ़िया से पैकेज बढ़िया मिलेगा तो अब ना हम क्विट करेंगे करंट कंपनी से। हमारे मन मुताबिक पैकेज और कंपनी नहीं मिली तो हमसे छुड़ा कौन रहा है हमारा जॉब। ठीक है, इसीलिए ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर के जॉब है। जब माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियों में से थोक भाव में बंदे से निकाल दिए जाते हैं तो हम क्या इंश्योर करते हैं कि जिस कंपनी में है वो हमारे हमेशा हमारी साथ देती रहेगी? कभी भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्राइवेट को प्राइवेट के इस तरह जॉब समझे। अगर हम सरकारी बन के वहां रुकने के बारे में सोच रहे हैं तो समझिए हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। जब दूसरी कंपनी में जाएंगे ना तो अपने इस डिसीजन पर रोज पछताएंगे कि क्यों हम इतना दिन उस कंपनी में रुक गए। अगर पहले ही हम क्विट किए होते तो हमें इतना और जिनको ये लगता है ना कि उनकी कंपनी में बहुत आराम है, इसका मतलब उन्होंने वही कंपनी देखी है। और भी आइए ना मार्केट में, एक से एक कंपनियां है, खूब देती है सुविधाएं, खूब। हम लोग भी ये शुरू से सोचते थे अरे ऐसी कंपनी दोबारा थोड़े मिलेगी। अब जिसमें है हम कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है। ऐसी ऐसी कंपनी है कि लोग जाकर के घर सो आते हैं। अब मेरा छोटा भाई इमरान एक कंपनी में जॉब करता है, यहीं पर सेक्टर 2 में है, और रोज आकर के लंच करने आता है, रोज 1.5 घंटा 2 घंटा सो के जाता है। आप सोच रहे होंगे आप ही की कंपनी बढ़िया है। प्राइवेट कंपनी में सुने हैं कि घर आकर के सो करके फिर ऑफिस जाओ। कौन सी ऐसी कंपनी भी सर? सुविधा है। ये कौन है एक कंपनी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है ये, ब्रांडेड, लेकिन उसने पैकेज भी अच्छे दे दिए, पोस्ट भी अच्छे दे दिए और सुविधा भी घर के बगल में ही है। मतलब ऐसी भी है कंपनी, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो सर अगर मिल भी जाती है पर स्टेबिलिटी की बात है कि कितने टाइम तक, मतलब 3-4 मंथ बाद दिक्कत ना आए फिर। अरे दादा, जिंदगी स्टेबल है। इस खतरे के लिए तो मैं एक वीडियो भी डाला था जॉबलेस ग्रुप पर कि हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है? जमीन पर। और देखी थी पानी सर, जहाज देखी थी। सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है? जमीन पर। तो क्या हवाई जहाज जमीन पर रखने के लिए बनाया गया है? ये पानी जहाज जमीने पर रखने के लिए बनाया गया है। उनकी उपयोगिता तब है ना जब पानी जहाज पानी में जाए और हवाई जहाज हवा में उड़े। ठीक है, तो हम लोग ना इस रिस्क से डरते रह जाएंगे। और सबसे ज्यादा कैच होने का डर कब होता है? जब क्रिकेट के खिलाड़ी कब होता है? जब वो मारता है उठा करके गेंद। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां कब बजती है? जब 6 होता है तब। ये तो ही कहते हैं 6 के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना। कभी कभी तो जिंदगी को हमेशा कंफर्ट जोन में ले जाएंगे तो हमेशा थोड़े भगवान हमको हमेशा हमारी पॉजिटिव चीजों पर ही हमें करेंगे। अरे उन्होंने हमारे कोटे का समय ना सुखी हमें अभी दिया है, लेकिन इसके बाद ना ये कोटा किसी और का भी ट्रांसफर होगा और तब इसके बाद दूसरा वाला दिन भी आएगा। ये आप कितना भी समझ कर संभल करके रहिए ना, प्रॉब्लम जिंदगी उथल पुथल में रहेगी ही रहेगी। हम हमेशा सोचे ना कि सारा ना सुख सुविधा मुझे मिले और परेशानी किसी और का हो, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन से है? अडानी, दुनिया के 2 नंबर धनी थे, अब कहाँ चले गए? उथल पुथल तो उनकी जिंदगी में भी आ रही है। तो सबके साथ है, उनको किस चीज की कमी है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी भी हालत खराब हो जाती है। बड़े बड़े लोगों की होती है, हम लोग पहुंचते हैं इतना बड़े ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उनको भी जाके वनवास काटनी पड़ी कि नहीं? वो तो राजे कुमार थे, वो तो सब कुछ थे, क्या नहीं था उनके पास? ठीक है, उनको भी सब झेलनी पड़ी, कठिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो सबको देनी पड़ती है, हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। और हमेशा सोच के चलेंगे ना कि हम हमेशा ना सब चीज हमारे ही फेवर में हो, ऐसा कभी ऐसा दिन आएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती रहेगी। मेरा अपना इतने सालों का तो एक्सपीरियंस यही है। हम दोनों चीजों को पॉजिटिव में लेते हैं, अच्छी चीज को तो लेते ही है, कोई बुरा भी होता है तो भी सोचते हैं ना कि ये भी इम्तिहान की घड़ी है, इसके बाद निकलेंगे तो और अच्छा चीज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये केस स्टडी है। ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या दिया हुआ है ये चीज देखिएगा। ये 6 ना
इसमें स्लाइसर लगाई गई है, इसमें स्लाइसर लगाया गया है। अभी जो हम लोग देख रहे थे इसमें क्या था, स्लाइसर ये लगे हैं, और इसके बाद इस पर डेक्स फंक्शन लगाए गए हैं, डेक्स फंक्शन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये मैंने कहीं और से लेकर के बनाई गई है, तो एकदम नहीं, ये कहाँ बनाई गई है, पावर पाइवेट में। इसीलिए पावर पाइवेट की खूबसूरती है ना कि इसके फंक्शन फॉर्मूले आपको कहीं नहीं दिखेंगे। देखिए डेटा है, कहीं यहाँ पर फॉर्मूले दिख रहे हैं, कहीं नहीं। फॉर्मूला हम लोग कहाँ देखेंगे, पावर पाइवेट में, सर एक और यहाँ मैनेज पर चलेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, थोड़ा एक सेकेंड। देखिए पहले यहाँ से ना देखते आते हैं, ये केस स्टडी आती है ना, ये देखिए लिखा है ना कि शो हेड काउंट बाय पोजीशन डिपार्टमेंट अलोंग ब्रेकअप ऑफ सेंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आते हैं ना, ये टोटल काउंट दे दिया गया है, ये डिस्टिंक्ट काउंट दिया गया, यही हेड काउंट है। यहाँ पर एक यूनिक काउंट के लिए फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, मैं आपको इशू ना हो तो इसको ना कॉपी करके, और यहाँ पर ना देखिएगा ये क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया, यहाँ पर आ गए ना, ये फॉर्मूला दे दिए। अच्छा, इसमें दिया गया ना कि कैलकुलेट एट्रेशन परसेंटेज, इसमें उसने खुद बताया भी है कि एट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जो वॉलंटरी टर्मिनेशन है और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्लोज। तो देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर दिया गया ना टर्मिनेट एट्रेशन का परसेंटेज, कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, ये वाला लगाए हैं, दे दिया गया ना। अच्छा, ये शो एट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, एट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, इसी को हम लोग डिपार्टमेंट में लेकर के आ गए हैं। ये जो दिए गए ना, इसी को हम लोग जो पाइवेट टेबल लगाए हैं, तो ये डिपार्टमेंट, इसी एट्रेशन को हम लोग क्या कर दिए, पोजीशन वाइज ले लिए, और इसी एट्रेशन को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर डाइवर्सिटी दी गई है। देखिए डाइवर्सिटी ये वाली दी गई है, यहाँ पर क्लिक करके और डिवाइड कर दी गई है, और कॉपी करके, और अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये वाला डिसीजन ना हम लोगों को खुद लेना पड़ता है, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, और देखिएगा ना जो ये दिया गया ना कि शो हेड काउंट बाय पोजीशन डिपार्टमेंट अलोंग ब्रेकअप बाय जेंडर, देखिए ये पहला क्वेश्चन इसमें कहाँ दिख रहा है, बताइए। हेड काउंट दिखाया गया, ये हेड काउंट दिखाया गया ना, एक बार किसके अनुसार दिखाया गया, जेंडर वाइज दिखाया गया कि नहीं, जेंडर वाइज। तो देखिए जेंडर वाइज ये मेल और फीमेल दिखा रहा है ना, ये पूरा हेड काउंट। अच्छा, एक बार ना हमें किसके वाइज दिखाना पड़ा, ये डिपार्टमेंट वाइज। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज दिखाया गया ना। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाया गया, पोजीशन वाइज दिखाया गया, अलग अलग पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज एट्रेशन, यहाँ पर क्या दिखाया गया, एट्रेशन बाई पोजीशन, ये इम्प्लॉय डिपार्ट, कौन सी इम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया गया ना, ये परफॉर्मेंस स्कोर दे दिए गए, और यहाँ पर दे दिया गया ना डाइवर्सिटी परसेंटेज, बस उसी को उठा उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया है। मैं ऐसा ना एकदम टू कॉपी ना आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड ना हम लोग अपने क्लास में बना रहे हैं, यहाँ डैशबोर्ड, और यहाँ पर ना एग्जाम्पल दे दिया गया। ठीक है, देखिए कहाँ से ला रहे हैं, पावर पाइवेट से हम लोग ला रहे हैं। देखिए यहाँ डेवलपर, यहाँ पर चलेंगे कहाँ से, पावर पाइवेट से। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके और इधर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग एक स्लाइसर लगाएंगे, यहाँ पर ना क्लिक कर दिया जाएगा, ये डिजाइन में दूसरी सीट में कर लेते सर, इसमें फॉर्मूले तो आपने लगाए हुए हैं, बार बार वही आते रहेगा फिर। हाँ, तो दूसरी सीट में हम लोग करेंगे ना, तो फॉर्मूले फिर बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये डेटा दे दिया गया ना, यहाँ पर कॉपी कर दिए गए, और यहाँ पर आकर के यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया, क्या गए ना हम लोग। अच्छा, इसी को ना यहाँ पर क्या कर दिया गया, पावर पाइवेट पर, और यहाँ पर क्या दे दिए गए, ये ऐड टू कॉलम में चले गए। यहाँ पर देखिए आ गया ना। अच्छा, वही डेटा यहाँ पर टेबल जो दिए हैं, वही टेबल वही डेटा दे दिए गए हैं। यहाँ पर क्लिक करके ये वाले पर जो फॉर्मूले हैं, ये क्या दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग टोटल डिस्टिंक्ट काउंट, ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, तो इस डेटा पर से ना हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ना, इनको ना मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहेंगे तो हम लोग लगा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
कैलकुलेट करके एक क्लोजिंग का लगाया जा रहा है, यहाँ पर टर्मिनेशन का इसका और नहीं तो ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर देंगे, यहाँ पर कॉपी कर दिए गए और यहाँ दे दिएगा ना, पेस्ट कर दिए गए, क्लोजिंग आ गए, यहाँ पर आ गया ना वॉलंटरी टर्मिनेशन का, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए, यहाँ पर ना ये दे दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। अब आपको ना ये नहीं विश्वास है, एक बंदे हैं सैटरडे के मॉर्निंग में 8 बजे के बैच में, एक कंपनी है नोएडा में ही ना, इनोवा सॉल्यूशंस, ठीक है, उनकी पैकेज 16 लाख थी, वो पावर बीआई कर रहे हैं, खत्म होने वाला पावर बीआई, ठीक है, 16 लाख उनकी पैकेज थी। अब उसके बाद उन्होंने ना इंटरव्यू दिया, उसमें इनोवा सॉल्यूशन में कोई बहुत हार्ड फास्ट इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी रेफरेंस की भी नहीं थी उसमें वो, और गए तो ना उसके बाद ना वो हुआ सिलेक्शन, मतलब हो गया, उसमें जितने राउंड हुए इंटरव्यू दे दिए, ठीक है। पावर बीआई से बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ज्यादा क्वेश्चन उनसे एक्सेल से ही पूछा गया। जब गए तो वहां पर उनका हो गया, ज्वाइन कर लिए, फोन उन किए, बोल रहे कि सर ना यहाँ पर देखिए मेरे को इन लोगों ने पावर बीआई के लिए बोला, ठीक है, पावर बीआई के लिए, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी पावर बीआई में थोड़ा डिले है, तो आपकी रिपोर्टिंग ना मतलब हम लोग अभी एक्सेल पर ही करा रहे हैं, इसी एक्सेल को जो आप मेंटेन अभी करेंगे इसी को आगे चल करके आपको पावर बीआई में करना है। और उनको पैकेज मिला कितने का, 22 लाख का, 22 लाख का पैकेज हुआ है उनका। और ना वो अब एक्सेल पर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि पहले आप डेटा समझिए, एक्सेल पर उसको कर रहे हैं, फिर हम लोग पावर बीआई के लाइसेंस लेते हैं, तो धीरे धीरे ना हम लोग एक्सेल से पावर बीआई पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बताइए उस बंदे के लिए कितना सुनहरा मौका है? अब वो अपने रिपोर्ट को एक्सेल को धीरे धीरे पावर बीआई पर मूव करेंगे, कोई ऐसा भी नहीं गर्दन पर तलवार रख करके कि कल से तुझे पावर बीआई पर ही सब कुछ करनी है, ठीक है। तो पैकेज का पैकेज भी मिल गया उनको, नोएडा जॉब चाहिए था नोएडा जॉब भी मिल गया, वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए था वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया, और क्या चाहिए। और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं, जो मार्केट का अभी चैंपियन टेक्नोलॉजी है पावर बीआई, उस पर वो काम भी कर रहे हैं, तो वो आउटडेटेड भी नहीं है, कल के डेट में दूसरे जगह जाएंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी का भी इज्जत होगा और उनकी प्रोफाइल भी बढ़ेगी। तो हम लोग जाएंगे, घूमेंगे, देंगे इंटरव्यू ना, तभी ये मौका मिलेगा। अब वो जानते हैं जॉब कहां से करते हैं, मेरठ से करते हैं, दिल्ली आते भी इंटरव्यू में भी दिल्ली आए ही नहीं, सब कुछ उनका मेरठ से ही हुआ। अब उन्हीं की कंपनी में एक और ओपनिंग है, उनको वैसा ही एक और बंदा चाहिए, ठीक है, जैसे उनके एचआर उनसे प्रभावित हुए हैं, तो बोले अपने तरह ना एक और बंदा लेकर के आओ, और 4-5 सीवी भेजे गए, तो देखिए कल से कौन सी इंटरव्यू फिर पोस्ट पे होगा। होता है सर ये इतनी हाईएस्ट सैलरी का? वो डिप्यूटी मैनेजर पर है, डिप्यूटी मैनेजर पर है। काफी एक्सपीरियंस होगा सर उन्हें। हाँ, मोर देन 16 15 लाख साल तक तो, सर, 16 15 लाख साल तक से ऊपर, पहुंचे हैं, तो कुछ तो इंटरव्यू में एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस तो था ही। 15 साल तो होगा सर एटलीस्ट। हाँ, इतने के आसपास तो है, नहीं कम उम्र के लोग भी पहुंच जाते हैं, ताहिर का तो एक्सपीरियंस 10 साल का है, वो 24 लाख पर पहुंच गया, वो बात की बात है। ऐसी कोई कंपनी बताओ सर बढ़िया सी। कंपनी तो भाई बढ़िया है, पहले भाई को अपने डिप्टी में ना मैनेजर लाना लगा दो सर। पड़ेगा। सर इनको भी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे लगाओ। पोस्ट जानते हैं डिप्टी मैनेजर के लोग क्या लिखते हैं, डीएम, यस सर। डिप्यूटी मैनेजर डीएम। ये गुरवीर भाई कौन सी कंपनी में है? एजीस भी एसोसिएट। है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में भी है। कौन सी कंपनी में है आप? एजीस एसोसिएट। एजिज एसोसिएट, हाँ जी, एजिज की कंपनी है, हाँ जी। एजिज वालों का।
हाँ सर, ये जिस मेडिकल बिलिंग की है सर, यूएस बेस्ड अच्छा कंपनी। अभी सर ये नोएडा में भी सर ओपन हुआ है ब्रांच इसकी। नहीं, एक एजीज और भी है ना, एक हाँ, वो यहाँ गुड़गांव में एजीज है सर, नोएडा में भी है, गुड़गांव में। नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी। हमारी वाली सेपरेट है सर, ऑन बेस, और दूसरी है। और आपके साथ वो 2-3 लोग और आए थे, वो लोग ज्वाइन करते हैं? हाँ सर, वो वीडियो देख लेते हैं, मतलब कभी ज्वाइन करते हैं कभी नहीं। आपके इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, और आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब देखिएगा ना, इसी में से हम लोग को ना यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे ना, कि सबसे पहले ना ये पाइवट यहाँ पर ला दिया गया। देखिए जो बना रहे थे हम लोग डैशबोर्ड, या यहीं पर देखिए सबको यहीं पर लेकर के आना है। यहाँ पर सेलेक्ट करके जैसे डैशबोर्ड बनाए थे ना वैसे बना लेते, बहुत कम समय लगेगा। इस पर हम लोग को क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट वाइज, ये शो हेड काउंट पोजीशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एलोंग विथ ब्रेकअप जेंडर। तो यहाँ पर ना दे दिए गए, तो अब इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दे दिए कौन सा ना, ये डिपार्टमेंट वाइज, हेड काउंट वाइज। यहाँ पर दिए थे, तो ये पहला वाला कौन सा था, पोजीशन वाइज। एक सेकंड, थोड़ा फोन आ। डिपार्टमेंट और जेंडर हो जाएगा ना सर? जेंडर रो में हो जाएगा और जेंडर कॉलम में हो जाएगा, डिपार्टमेंट रो में हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, यहाँ पर पोजीशन पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके पोजीशन पर चले आए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जेंडर दे दिए, और इसी को यहाँ पर दे दिया गया। ये दे दिएगा ना, राइट क्लिक करके, और यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन पर चले आएंगे, और यहाँ पर आकर के ये दे देंगे। ये देखिएगा, इधर आ गए, और यहाँ पर ना ऐसे भी ये देखना है ना, जैसे ये जेंडर ही है, और यहाँ पर क्या कर देंगे ना हम लोग, स्लाइसर पर कर देंगे। देखिए यहीं पर क्लिक करके, और ये वाला आ गया ना। अच्छा, अब उसी के अनुसार ना हम लोगों के, देखिए जेंडर वाइज हो गया, अब यहाँ डिपार्टमेंट वाइज और पोजीशन वाइज बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके, ये डिपार्टमेंट वाइज यहाँ दे दिए, स्लाइसर पर, और इधर पर चले आएंगे, और यहाँ स्लाइसर पर चले गए ना, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ 2 भागों में बांट देंगे। देखिएगा, एक क्लिक करके इधर दे दिया गया। पावर पाइवट से, ठीक है। अब इसको ना अगर पोजीशन वाइज भी हमें देना, नीचे लिखा हुआ है क्वेरी, यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज दे देंगे, और ऐड स्लाइसर दे दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट तो देख ही लिए, पोजीशन पर भी बनाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके, और यहाँ पोजीशन पर भी स्लाइसर बना दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके, देख रहे हैं पोजीशन वाइज बहुत सारे यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर ना 2 पर चले आएंगे। हॉरिजॉन्टल है सर, उसमें हॉरिजॉन्टल है पूरा। हॉरिजॉन्टल है ना, तो यहाँ पर कितने दिए हैं, 2 ही कॉलम है सर वहाँ 24 है ना, तो यहाँ पर 12 दे देंगे। यहाँ पर क्लिक करके म्यूट कर लीजिए। देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग म्यूट कर लिए, और इधर पर चले आएंगे ना, और यहाँ पर सेलेक्ट पर चले आएंगे। देख रहे हैं, ये वाले पार्ट पर ना हम लोग इधर दे दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम लोग को यही रिपोर्ट ना, फिर जाएंगे कहाँ पर, ये
पावर पाइवेट पर, और यहाँ से क्लिक करके एक बार और यहाँ पर पावर पाइवेट लेकर के आएंगे, और अब यहीं पर ना क्लिक किया जाएगा, यहाँ क्लिक करके इस जगह पर, और मैप इधर पर आएंगे। मैप में से नहीं, अब डिपार्टमेंट वाइज बनाना है ना, ग्राफ यहाँ डिपार्टमेंट पर लाएंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे, जेंडर से स्प्लिट करेंगे यहाँ पर, और एक क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर जेंडर का चले आया। देखिए इसका कलर जो भी यहाँ पर हम लोग को आगे चल करके यहाँ जो कलर करना होगा, इसका जो कलर करना होगा, तो इसका ऐसे, और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया, और इधर फिर चले जाएंगे कहाँ पर, पावर पाइवेट पर, फिर इधर पर आ जाएंगे, और उसको विजुअल्स में भी दिखानी है, तो यहाँ चार्ट पर चले आएंगे, यहाँ क्लिक कर दिए, और यहाँ पर ना आ जाएंगे ना, यहाँ सेलेक्ट करके और इंटर कर दिया जाएगा, ओके पर चले आइए, और ये दे दिएगा ना डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट दे दिए गए, ये जेंडर दे दिया गया, ये डिपार्टमेंट में ये दे दिए, और जेंडर में ये दे दिया गया। अब ये यहाँ पर आ जाएंगे, और डिपार्टमेंट वाइज दे दिया गया। जैसे यहाँ पर आएंगे ना, चेंज चार्ट टाइप और क्लिक करके और यहाँ पर देंगे इस वाइज, बाकी हम लोग तो फिल्टर यहाँ लगा ही रहे हैं, क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके जो वैल्यू देनी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग व्यू पर जाएंगे, और एक ग्रिड लाइंस हटा दी जाएगी, ग्रिड लाइंस, ये हेडिंग, ये फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, उसके बाद से ना, ठीक है, अब देखिएगा ना, इसमें से हम लोग को ना इसके अनुसार यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, फॉर्मूला पर। अब जितना इसको ना अच्छा से हम लोग को बनाना होगा पावर पाइवेट, यहाँ क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पावर पाइवेट से ना फिर यहाँ चार्ट पर चले आएंगे, ये चार्ट पर क्लिक करके इधर दे दिया गया, और यहाँ ओके पर आ जाएंगे ना, ठीक है। हमने डिपार्टमेंट का तो यहाँ बना दिया, लेकिन यहाँ पोजीशन वाइज जो था ना, उसके लिए हम लोगों ने चार्ट नहीं बनाया, तो यहाँ क्लिक कर देंगे, ये क्लिक करके, और ये पोजीशन वाइज यहाँ नीचे आएंगे ना, यहाँ पोजीशन पर दे दिए, और ये वाला दे दिया गया। ये चार्ट को ना हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट चार्ट टाइप, और ये वाला दे दिया गया, ये एरिया चार्ट में क्लिक करके और ओके करेंगे, एरिया चार्ट में। अब इसको ना जितना छोटा साइज में किया जाएगा ना, उतना बढ़िया आएगा। यहाँ पर इंटर कर दिया गया, इधर पर दे देंगे पोजीशन वाइज। उसके बाद ना एक और बनाना था, जेंडर वाइज। अब यहाँ पर क्या कर देंगे ना, फॉर्मूला पर, पावर पाइवेट पर चले आएंगे, इधर पर चले गए, और यहाँ से क्लिक करके, और इधर ना हम लोग प्रोजेक्ट चार्ट पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए गए, यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर आ रहे हैं,
जेंडर पर चले आइए और इधर पर चले आए और राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा पर, सॉरी यहाँ पर ना ये चेंज चेंज चार्ट टाइप पर, और इसमें ना ये वाला चार्ट ले लिया गया, ये क्लिक करके ऐसे वाइज, और यहाँ पर ना जेंडर वाइज रिपोर्ट यहाँ लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके इसकी वैल्यू इधर दे दी गई, यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट में चले गए, इसका नाम हम लोगों ने परसेंटेज दे दिया और ये दे दिए परसेंटेज दे देंगे। यहाँ क्लिक करके ये जो कलर चाहेंगे जैसे चाहेंगे दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ना डाइवर्सिटी दे दी गई, कि ना जो डाइवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है ना वो डाइवर्सिटी दे दी जाएगी। ये भी हो जाएगा कि ना जो परसेंटेज हम लोगों ने दिए हैं ना, एक सेकेंड के लिए, ये रिपोर्ट ना कहाँ से जाएंगे हम लोग, पावर पाइवर से, और ये मैनेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर ना आएंगे तो ये रिपोर्ट एक दे दी गई, यहाँ क्लिक करके इसी तरह से इस तरह का रिपोर्ट जहां भी आप एक्सेल में देखिएगा ना तो समझिएगा कि पावर पाइवट पावर क्वेरी का यूज जरूर हुआ है। ये देखिए डाइवर्सिटी किसके अनुसार दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये डिपार्टमेंट एट्रेशन पोजीशन बाई, ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय बाई, और यहाँ पर हम लोगों का ये डिपार्टमेंट वाइज डाइवर्सिटी, यहाँ क्लिक कर दिए और इधर पर आएंगे ना ये पावर बीआई पर, इधर इस पे यहाँ पर क्लिक करके, और जो डिपार्टमेंट दिया गया है ना ये, अच्छा इसमें क्या दे दिया गया ना, जेंडर दे दिए गए यहाँ, और डाइवर्सिटी का परसेंटेज दे दिए गए, ये दे दिए और क्लिक कर दिया गया, यहाँ पर आ गए। कई बार सर ये जैसे कि पाइवट टेबल का ऑप्शन जैसे इस पर क्लिक करने के बाद आता है ना सर, वो क्रॉस हो जाता है, तो ये दोबारा सर आता नहीं है, उसका कोई है मेथड दोबारा आने का? जैसे आप क्लिक हाँ करते हैं है, ऑप्शन आ जाता है, ये यहाँ कई से बार चले क्रॉस जाएंगे ना ये वाला फील्ड लिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, फील्ड उसी लिस्ट। से आ रहा था। जैसे यहाँ नहीं आ रहा है ना तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ कर देंगे, जेंडर डाइवर्सिटी परसेंटेज डिपार्टमेंट, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएंगे, डाइवर्सिटी का परसेंटेज नहीं आ रहा है, और डाइवर्सिटी का परसेंटेज आ जाता है, आ जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके, और यहाँ पर हम लोग देते हैं ना होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इधर आकर के इस लेवल, ये तो अलग अलग कलर आ जाता है ये, ईमेल, इस सब की वैल्यू एक ही है क्या?
इसमें जितना है ना तो फुल भी आ जाता है। अब इसके ऊपर और भी कोई स्लाइसर लगानी हो तो हम लोग यहीं से लगा लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ये जीप हो गया, एज हो गया, ये पे रेट पोजीशन का हो ही गया, डिपार्टमेंट का हो ही गया, ये रीजन ऑफ टर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, 3 दे देंगे और ये सेलेक्ट करके इधर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्टिव हो गए हैं। और इसको अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू में चले जाते हैं, ये फॉर्मूला बार हटा देंगे, हेडिंग्स हटा देंगे और ग्रिड लाइंस हटा देंगे। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने ऐसे जल्दी जल्दी में बनाया। इसी को आप इत्मीनान से बनाएंगे ना, खूब बढ़िया हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा रिपोर्ट दिखने। ठीक है, अब अगली क्लास से हम लोग नई टॉपिक शुरू करेंगे। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और चलते हैं आगे। ठीक है, मैं भेजवा देता हूँ रिकॉर्डिंग आप लोग को। डाटा रख दिया सर इसमें? डेटा भी उसी में डाल दिया हूँ, डेटा भी ना आज की क्लास में ही है। सर सीवी फॉर्मेट करवा दीजिएगा। हाँ मैं भेज देता हूँ। यहाँ पर ना अगली टॉपिक कौन सी होगी? क्या तो ट्यूसडे को कौन सी क्लास होगी? मैं बता दूंगा, शेयर कर दूंगा मैं। इस बैच में तो अब चार्ट ग्राफ शुरू होंगे, डैशबोर्ड का होगा, चार्ट ग्राफ डैशबोर्ड। नहीं तो एक WFM की टॉपिक है, उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी मैं क्लास सेव कर दिया हूँ। सर एक क्वेश्चन था। ओके सर। अब रहने दीजिए, अब 37 हो गया। अब इस SQL के बैच के बंदे वेट कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा बाद में। ठीक है, पूछ लीजिएगा मेरे से 1 to 1। सर अब करनी हो तो कितने बजे करेंगे? 9 साढ़े 9 बजे तक, 9 बजे तक क्लास होता है, उसके बाद फोन कर लीजिएगा। 9 बजे तक आखिरी बैच है।